नमस्कार मित्रों, देसाई स्टडी सेंटर में मैं घेवर देवासी एक बार फिर आपके समक्ष मेवाड़ का इतिहास लेकर आया हूँ। जैसा कि हमारी बीती क्लासों के अंदर चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने राणा मोकल के बारे में पढ़ा था और इसी को आगे चलाते हुए आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा की शासनावधि 1433 से 1468 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनकी कुछ उपाधियां हैं जिनमें हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, चाप गुरु, दान गुरु, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, अभिनव भरताचार्य, नंदीकेश्वर, नाटक राजकर्ता, ऐसे कुछ उपाधियां हैं। इनमें हाल गुरु मतलब पहाड़ी दुर्गों का विजेता, छाप गुरु मतलब छापामार युद्ध में पारंगत, राणो रासो मतलब साहित्यकारों का आश्रयदाता, चाप गुरु मतलब धनुर्विद्या में पारंगत, अश्वपति मतलब कुशल घुड़सवार, हिंदू सुल्तान मतलब हिंदुओं की रक्षा करने वाला, अभिनव भरताचार्य मतलब श्रेष्ठ, नाटक राजकर्ता मतलब नृत्य शास्त्र के ज्ञाता। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। इनके जैन गुरु हीरानंद थे और अन्य जैन आचार्य सोमदेव थे। कुंभा ने सोमदेव को कविराज की उपाधि भी दी थी। और कुंभा के काल की जानकारी के स्रोत कानड़ व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य से प्राप्त होते हैं, साथ ही कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से भी, और उसी के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित नामदेव मंदिर से भी प्राप्त 3 चट्टानों से कुंभा के बारे में पता चलता है। महाराणा कुंभा लगभग 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या करवा दी। रणमल कुंभा के स्थान पर स्वयं मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। रणमल ने अपनी प्रेमिका भारमली की सहायता से कुंभा को मारने का प्रयास किया। भारमली कुंभा को अपने पुत्र के समान मानती थी, अतः कुंभा के कहने पर भारमली के द्वारा रणमल की हत्या कर दी गई। अब हम इनके काल की कुछ संधियाँ और कुछ संघर्ष के बारे में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि आवल बावल की संधि जो कि 1453 में हुई थी। यह संधि महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के माध्यम से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निर्धारित कर दी गई। सोजत इस संधि का केंद्र था। राव जोधा ने मेवाड़ से संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, मेवाड़ मालवा संघर्ष। इनके कारण कुछ थे, 2 पॉइंट है। जैसे कि मालवा के शासक होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उमर खां मालवा का शासक बनना चाहता था, परंतु महमूद खिलजी ने उमर खां को हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त कर ली। ये भी एक मेवाड़ मालवा संघर्ष का कारण माना जाता है। साथ ही दूसरा है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने चाचा व मेरा के सहयोगी महपा पवार तथा चाचा के पुत्र अक्का को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट, सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य 1437 में लड़े गए सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई। महाराणा कुंभा ने अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया और ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में निर्मित है। नेक्स्ट, चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद शम्स खां नागौर का शासक बना। शम्स खां के भाई मुजाहिद खां ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से शम्स खां को हटाकर स्वयं नागौर का शासक बना। अतः शम्स खां ने कुछ शर्तों के साथ महाराणा कुंभा से
सैनिक सहायता प्राप्त की और शम्स खां नागौर का शासक बना। शासक बनने के बाद शर्तों का पालन नहीं करने के कारण कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। शम्स खां ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से कुंभा का मुकाबला किया, परंतु शम्स खां पराजित हुआ। कुंभा ने नागौर को चारागाह के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1456 में मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ चंपानेर की संधि संपन्न की, जिसका उद्देश्य महाराणा कुंभा को पराजित करना था। कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल कर दिया और 1457 में बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महाराणा कुंभा के बारे में, जो कि है, कुंभा न केवल एक विजेता व निर्माता था, बल्कि कुंभा स्वयं एक विद्वान तथा साहित्यकारों का आश्रयदाता था। कुंभा के द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, कामराज, रतिसार व हरवर्तिका जैसी पुस्तकों की रचना की गई। कानड़ व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य के प्रथम अध्याय राजवर्णन की रचना कुंभा के द्वारा की गई। तो दोस्तों, कुंभा के बारे में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में उदा या उदयकर्ण, जिनको उदा या उदयकर्ण दोनों नाम से जानते हैं, उनके बारे में और आगे आने वाले शासकों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।